कक्षा 10वीं का जो 6th चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से ही पेपर आएगा इस चैप्टर के, उन क्वेश्चनों का जा रही हूँ बताने। तो वो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, शरीर में नियंत्रण व समन्वय का कार्य किसकी सहायता से होती है। तो आपके पास जो शरीर में पहले जो क्वेश्चन आएगा वो है नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य किससे होती है। केवल हार्मोन द्वारा, क्या केवल मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र द्वारा, ए बी दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ए बी दोनों द्वारा, सी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है। पॉन्स, मेंडुला या फिर अनुमस्तिष्क, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि मंदन करता है। तो ऑक्सीन है, या फिर साइटोकाइनिन है, या फिर जिब्रेलियम है, या फिर फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्मोन पादपों की वृद्धि में सहायता करती है। ऑक्सीजन, या फिर जिब्रेलियम, या फिर साइटोकाइनिन, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भूख से संबंधित केंद्र किसमें स्थित है। अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, पश्चिम मस्तिष्क में, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा अग्र मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। तो ऑप्शन है अग्नाशय, अधिवृक्क, पीयूष, या फिर परावोटु। तो इनमें से आंसर आएगा पीयूष। अगला क्वेश्चन है, मेरुरज्जु किससे रक्षित होती है। तो इसमें से कपाल है, या फिर कशेरुमंदन है, हटाया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुरज्जु कौन सा हार्मोन तने की वृद्धि में सहायता करती है। तो आंसर है जिब्रेलियम। ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य हार्मोन तथा डैश द्वारा होता है। तो हार्मोन तथा मस्तिष्क द्वारा होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन में जहाँ मस्तिष्क है वो लगा देना। निम्नलिखित में से कौन सी अत्यस्रावित ग्रंथि नहीं है। तो आंसर है इनमें से कोई नहीं। ना तो थाइमस है, ना परावटु है, या तो ना अधिवृक्क है। इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती है। तो आंसर है अग्नाशय। ये तो वो क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में ऑप्शनल आएंगे। अब मैं आपको 1 मार्क्स में एक नंबर वाले क्वेश्चन बताती हूँ। तो ये तो बस ये थे, आपको ये करके चले जाओ, इसी में से पेपर आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो अगला, तो 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनमें से पहला क्वेश्चन है, शरीर की कोशिका कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी डैश की रक्षा करती है। तो किसकी रक्षा करती है। मेरुरज्जु की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन इसी के पास है, पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की डैश होती है जो उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है। तो इसका आंसर आएगा प्रोटीन। और इसी के नीचे एक और क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके डैश नियंत्रित करता है। या फिर क्वेश्चन है, मानव रुधिर में शर्करा के स्तर को बढ़ाने से रोकने वाले हार्मोन का नाम क्या है। तो इंसुलिन होता है। और इंसुलिन हमारा जो क्या कहते हैं, जिसको शुगर की प्रॉब्लम होती है ना, उसमें भी इंसुलिन की वजह से ही होता है। तो अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क शरीर में किस प्रकार सुरक्षित है। तो मस्तिष्क की सुरक्षा कठोर अस्थि युक्त कपाल खोपड़ी द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर ये है। उसके अलावा उसी के नीचे है, वृषाणु द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। उसी के नीचे है, मेरुरज्जु किस प्रकार से सुरक्षित है। तो उसका आंसर है, मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी द्वारा सुरक्षित है। उसी के नीचे है, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसी के नीचे है, साइटोकाइनिन के कार्य कौन से साइटोकाइनिन के क्या कार्य हैं। यह कोशिका विभाजन की दर को बढ़ा देता है। यह पौधों में एंजाइम
को धीमा कर देता है। आपके 2 आंसर ये होंगे। और इसी के नीचे आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, कौन सी ग्रंथि एड्रीनलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो वृकाणु के साथ जुड़ी हुई है। उसी के नीचे है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन किसे कहते हैं? यदि पौधों के हिस्सों की गति गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के विपरीत दिशा में होती है तो इसे नकारात्मक, ऋणात्मक और गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। तो ये 1-1 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको 2-2 नंबर और 3-3 नंबर वाले बताऊंगी। तो वो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, तो 2-2 नंबर का जो पहला क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट है, वो है छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है? तो उसका आंसर आपको लिखना है, किसी संवेदनशील पौधे जैसे छुई मुई के पत्तियों की गति ना तो उद्दीपन की दिशा में होती है और ना ही उद्दीपन के विपरीत दिशा में होती है। इस प्रकार की गति को आदिशिक गति कहते हैं। वास्तव में छुई मुई की पत्तियों में स्पर्शानुवर्तन गति पाई जाती है। इसका दूसरा पॉइंट आएगा, प्रारोह की प्रकाश की और गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। गति जो उद्दीपन की दिशा में होती है उसे अनुवर्तन गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? इस हार्मोन की कमी एवं अधिकता से क्या होता है? तो आंसर आएगा, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि की कमी के कारण शरीर और मानसिक विकास दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वयस्कों में वजन में वृद्धि के साथ साथ हृदय रोग के खतरे का डर रहता है। इसके अतिरिक्त कमजोर हड्डियां होने के साथ साथ मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। पीयूष ग्रंथि की अधिकता के कारण गर्भावस्था के दौरान शारीरिक अति वृद्धि, प्राथमिक और माध्यमिक ट्यूमर का भी खतरा बना रहता है। तो अगला क्वेश्चन है, हार्मोन की क्रियाविधि का वर्णन करें या फिर उस क्रियाविधि का नाम लिखिए जिसके द्वारा हार्मोन का स्रावित परिशुद्ध मात्रा में होता है। एक उदाहरण दीजिए। हार्मोन फीडबैक विधि द्वारा क्रिया करते हैं। हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित होते हैं। हार्मोनों की उत्सर्जित मात्रा वे समय फीडबैक विधि द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के लिए, यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ता है तो यह अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा संसूचित कर लिया जाता है। अग्नाशय की बी कोशिकाओं द्वारा अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। जैसे ही रक्त में शर्करा का स्तर घटता है, इंसुलिन स्रावन की मात्रा कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्घटन में क्या होता है? 2 न्यूरॉन का एक दूसरे के साथ सिरों से जोड़ा बनाना सिनेप्स कहलाता है। दोनों न्यूरॉन एक दूसरे के संपर्क में हो भी सकते हैं और नहीं भी। सूचना न्यूरॉन के सिर से तंत्रिका के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन के सिरे तक विद्युत आवेग के रूप में पहुंचती है। यहीं से सूचना कोशिकाओं तक पहुंचती है। सिनेप्स पर सूचना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को स्थानांतरित होती है। सूचना का यह प्रेषण 2 प्रकार से होता है। पहला प्रकार है विद्युत संकेत के रूप में। यदि न्यूरॉन एक दूसरे के साथ भौतिक संपर्क में हो तो सूचना केवल विद्युत संकेत द्वारा गति करती है, रासायनिक संकेतों द्वारा। लेकिन यदि सिनेप्स के स्थान पर दोनों के बीच में रिक्त स्थान हो तो रासायनिक संकेत एसिटोकोलिन, एड्रेनलिन तथा नोर एड्रेनलिन के रूप में न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है। इस प्रकार सिनेप्स पर सूचना आवेग का स्थानांतरण होता है।
प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा ना होकर परंतु तुरंत ही मेरुरज्जु द्वारा पूरी की जाती है। शरीर के किसी भाग से संदेश मेरुरज्जु तक पहुंचता है और उतनी ही गति से संदेश संबंध मांसपेशियों तक पहुंचता है और अनुक्रिया संपन्न हो जाती है। जैसे छींक आना, आंख में मिट्टी का कण पड़ने से पलक का बंद होना, सुई चुभने पर तुरंत उस अंग को पीछे हटा लेना। ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं जिनमें सीधे रूप से में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती, अनुक्रिया संपन्न होने के उपरांत उसका संदेश मस्तिष्क तक अवश्य पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन के लवण होते हैं। आयोडीन की आवश्यकता थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए होती है। थायरोक्सिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है, साथ ही वृद्धि के संतुलन के लिए आवश्यक है। इस हार्मोन की कमी से गॉइटर नामक रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से बच्चों में शारीरिक तथा मानसिक विकास रुक जाती है। गर्दन का फूलना व नेत्र गोलक का बाहर की ओर उभरना गॉइटर के लक्षण है। गॉइटर से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक अवश्य लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? ग्राही वे कोशिकाएं होती हैं जो संदेश को ग्रहण करती हैं। ग्राही का कार्य पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों की सूचना ग्रहण करना तथा उन सूचनाओं को विश्लेषण हेतु, प्रतिक्रिया हेतु मस्तिष्क को भेजना। दूसरा पॉइंट है, यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य ना करे तो हमारा शरीर अनुक्रिया नहीं कर पाएंगे। इससे शरीर को बहुत हानि पहुंच सकती है और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि हमारी आंख के ग्राही देखने को संवेदना को ग्रहण ना करे तो हम यह सुंदर संसार देख नहीं पाएंगे तथा अपने आप को अपाहिज अनुभव करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? हमारे शरीर में होने वाली किसी एक क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। या फिर क्वेश्चन आएगा, प्रतिवर्ती चाप क्या है? चित्र बनाकर समझाइए। प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रियाओं में सूचनाएं ग्राही अंगों से संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक जाती है। वहां से सूचनाएं अभिक्रिया के लिए प्रेरक तंत्रिका द्वारा अपवाही अंग तक जाती है। इस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। सबसे साधारण प्रतिवर्ती क्रिया घुटने के झटकने की क्रिया है। चित्र में प्रतिवर्ती चाप का पथ इस प्रकार दर्शाया गया है। तो ये प्रतिवर्ती चाप का एक चित्र है जो आपको पेपर में बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग में कौन से हैं जिनके कार्य लिखिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। मस्तिष्क सिर के अंदर कपाल में स्थित है तथा मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी में से होकर गुजरती है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों ही जटिल प्रकार की प्रक्रियाओं में सम्मिलित होते हैं। वे शरीर से सभी सूचनाएं एकत्रित करते हैं तथा उनका विश्लेषण करते हैं तथा प्रभावी अंगों को भेजते हैं। वे जीव के लिए उत्तम निर्णय लेने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का वर्णन संक्षिप्त में कीजिए। या फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, इसके विभिन्न भाग लिखिए। परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाओं का एक जाल सा होता है जो सूचनाओं ग्रहण करता है और सूचनाओं को प्रभावी अंगों को प्रेषित करता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को छोड़कर शरीर की सभी तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र बनती है।
ये तंत्रिकाएं पूरे शरीर में ऐसे सारी पेशियों में, त्वचा में, आंतरिक अंगों आदि में विद्यमान होती हैं। ये सभी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करती हैं, उसे छोड़ती हैं तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रत्येक समय सूचना करती है। ये शरीर के सभी अंगों का CNS से संपर्क बनाए रखती है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कुछ तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकलती हैं, उन्हें कंकालीय तंत्रिकाएं कहते हैं। मेरुरज्जु से निकली तंत्रिकाओं को मेरुरज्जु तंत्रिका कहते हैं। इस कार्य में 3 प्रकार की तंत्रिकाएं, संवेदी तंत्रिका, मोटर तंत्रिकाएं, मिश्रित तंत्रिकाएं सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, स्टार्ट करो। एड्रेनलिन हार्मोन जंतु शरीर को स्थिति से निपटने में किस प्रकार तैयार करता है, समझाइए। एड्रेनलिन ग्रंथि से उत्पन्न स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन है, जिसमें संकटकालीन हार्मोन कहते हैं। संकट की परिस्थिति जैसे खतरनाक कुत्ते द्वारा पीछा करने पर, काली घटी रात में भूत होने का अंदेशा होने पर, डरावनी फिल्म देखने पर हमें लगता है तथा गुस्सा या जोश आता है, ऐसी स्थिति में एड्रेनलिन ग्रंथि सामान्य से अधिक एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव कर रक्त में मिलाती है, जिससे प्रतिक्रिया स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, सांस लेने की दर बढ़ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मांसपेशियों में तनाव पैदा हो जाता है, आंख लाल हो जाती है। परिणाम स्वरूप यकृत रक्त में संग्रहित ग्लूकोज में से ग्लूकोज की कुछ मात्रा मिला देती है, जिससे अधिक ऊर्जा पैदा होती है और संकट के समय रक्षात्मक प्रतिक्रिया दिखाती है। अगला प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर ज़्यादा फोकस। यौन आरंभ के समय क्या क्या परिवर्तन होते हैं। यौन आरंभ के समय अधिक एस्ट्रोजन के स्रावन के कारण लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। वक्षों का बड़ा होना, क्लोथ तथा शरीर के अन्य भागों पर मांसपेशियों का विकास होना, रजोधर्म का आरंभ होना, आवर्त चक्र का आरंभ होना, अंडाशय का पूर्ण आकार में विकसित होना तथा उसमें अंडाणुओं का विकसित होना, आवाज का सुरीला तथा तीखा होना। अगला प्रश्न है जो लास्ट है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन तथा एब्सिसिक एसिड के क्या कार्य हैं। ऑक्सिन के कार्य, ऑक्सिन प्रायः अंकुरित हुए बीज के अग्र भाग पर उत्पन्न होता है और प्रारोह की वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन अंकुरित जड़ों में ऑक्सिन वृद्धि दर को कम कर देता है। ऑक्सिन अन्य क्रियात्मक क्रियाओं जैसे पत्तियों का गिरना, फूलों का खिलना तथा फलों का बनना एवं पकना आदि को भी प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन के कार्य। जिब्रेलिन हार्मोन चोटियों पर होता है और वह कोशिका विभाजन तथा उनका दीर्घकरण करने के लिए उत्तेजित करता है। यह प्रायः बीजों की प्रसुप्त अवस्था को समाप्त करके उसे अंकुरित करता है तथा पौधों में फूल खिलने की प्रक्रिया में सहायता करता है। अगला है एब्सिसिक एसिड के कार्य। एब्सिसिक एसिड पौधों में से पत्तियों, फूलों तथा फलों के गिरने की नियमित करता है। इसके अतिरिक्त लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जो अच्छा लगे वो याद कर सकते हैं, लेकिन इतना याद करके चले होगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।